हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल MS नोट्स सुधा एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण रस के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तथा उसकी परिभाषा क्या होती है। दूसरे नंबर पर देखेंगे रस कितने प्रकार का होता है, मुख्य रूप से रस कितने प्रकार के होते हैं। तीसरे नंबर पर देखते हैं अस्थाई भाव, रस का अस्थाई भाव। लास्ट में हम लोग किस तरह से परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है रस से, उसके बारे में देखेंगे, उसका कुछ मॉडल क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। रस की परिभाषा। रस का शाब्दिक अर्थ। अक्सर परीक्षाओं में होता है रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। जब काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा तथा प्राण तत्व माना जाता है। रस को काव्य की आत्मा तथा प्राण तत्व माना जाता है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, और 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो गाइस जान लीजिए, रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। आगे देखते हैं रस के प्रकार। मुख्य रूप से रस 9 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से रस 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने रस के 11 प्रकार बताए हैं। लेकिन यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि रस मुख्य कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताइएगा रस 9 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं रस के प्रकार। नंबर 1 श्रृंगार रस, नंबर 2 हास्य रस, नंबर 3 करुण रस, नंबर 4 वीर रस, नंबर 5 रौद्र रस, नंबर 6 भयानक रस, नंबर 7 विभत्स रस, नंबर 8 अद्भुत रस, नंबर 9 शांत रस। एक बार फिर से देख लीजिए। नंबर 1 श्रृंगार रस, नंबर 2 हास्य रस, नंबर 3 करुण रस, नंबर 4 वीर रस, नंबर 5 रौद्र रस, नंबर 6 भयानक रस, नंबर 7 विभत्स रस, नंबर 8 अद्भुत रस, नंबर 9 शांत रस। ये रस मुख्य के 9 प्रकार हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने रस के 11 प्रकार बताए हैं। तो 10वां है वात्सल रस, 11वां है भक्ति रस। 10 नंबर पे वात्सल, 11वें नंबर पे भक्ति रस। एक बार फिर से देख लीजिए। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल रस, भक्ति रस। ये रस के 11 प्रकार हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा रस मुख्य रूप से 9 ही प्रकार के होते हैं। नोट कर लीजिए कुछ स्मरण बिंदु है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। किस रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। अक्सर परीक्षा में पूछता है किस रस को रसराज या रसपति कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। दूसरे नंबर पे श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वात्सल रस और भक्ति रस आ जाते हैं। श्रृंगार रस के अंतर्गत कुछ विद्वानों ने वात्सल और भक्ति रस को माना है, इसीलिए रसों की संख्या 9 मानी गई है। ये स्मरणीय बिंदु है जिनको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं रस के अस्थायी भाव। रस का अस्थायी भाव। श्रृंगार रस का रति या प्रेम होता है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति या प्रेम होता है। हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य होता है। करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है। भयानक रस का अस्थायी भाव भय होता है। विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होती है। अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होता है। शांत रस का अस्थायी भाव सम या निर्विभेद होता है। वात्सल रस का वात्सल रति होता है। भक्ति रस का भगवत विषयक होता है। ये रसों के 11 प्रकार हैं। सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि, ये कुछ स्मरणीय बिंदु है, इसको ध्यान रखिएगा।
जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम कौन से आचार्य अपने ग्रंथ में रस की विवेचना किए हैं। तो इसका उत्तर होगा भरत मुनि ने। सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में नाट्य शास्त्र में रस की विवेचना किए हैं। उन्हें रस संप्रदाय के प्रवर्तक भी माना जाता है। भरत मुनि को रस संप्रदाय के प्रवर्तक भी माना जाता है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है गाइस कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। तो ध्यान रखिएगा, रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि को माना जाता है। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इससे संबंधित। पहला क्वेश्चन, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पहला क्वेश्चन इस तरह पूछ सकते हैं गाइस परीक्षाओं में कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसी तरह 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हमने आपको पहले ही बताया है, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। तो इसका सही उत्तर होगा आनंद, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देते हैं, काव्य की आत्मा किसको कहा जाता है। काव्य की आत्मा किसको कहा जाता है। हम आपको पहले ही पढ़ाए हैं, काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मुख्य रूप से रस कितने प्रकार का होता है। मुख्य रूप से रस कितने प्रकार का होता है, या इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार का होता है। इस क्वेश्चन को 2 तरह से पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा 9, ऑप्शन नंबर डी। मुख्य रूप से रस 9 प्रकार के होते हैं। चाहे भरत मुनि के अनुसार रस 9 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम किस आचार्य ने अपनी ग्रंथ में रस की विवेचना किया था। सर्वप्रथम किस आचार्य ने अपनी ग्रंथ में रस की विवेचना किया था। ऑप्शन देख लीजिए। अभी हमने आपको आगे बताया है कि सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में रस की विवेचना किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भरत मुनि। ओके गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में रस का क्लास 2 में, रस के क्लास 2 में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रस के प्रकार के बारे में, श्रृंगार, वियोग रस इत्यादि रसों के बारे में जानेंगे और उनके मॉडल क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू गाइज। ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।